Assalamu alaikum, this is Professor Zagam Abbas and we are studying passive voices, and in passive voice today we will talk about past indefinite tense. And when we talk about the rule of past indefinite tense, तो step 1 में क्या है कि object of active voice will become the subject of passive voice, यानी कि active voice का जो object होगा वो passive में हमारा subject बन जाएगा। उसके बाद पास्ट इंडेफिनेट में जब हम पैसिव वॉइस की बात करें तो उसके हेल्पिंग वर्ब हैं वाज या वर, यानी कि एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय गोल्डन रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस कि एक्टिव में जो कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो इंडेफिनेट में पैसिव के हेल्पिंग वर्ब हैं। गॉट इट? यानी कि एक्टिव पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो उसके हेल्पिंग वर्ब वाज वर हैं। यही एक्टिव में कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनेट में पैसिव के हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं। ये स्टेप नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब्स। उसके बाद वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस। उसके बाद एडिशन ऑफ बाय नंबर 4 पे, और एंड पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट। सो लेट अस इंप्लीमेंट दिस रूल। इस रूल की हम इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव में बात करें तो रूल है सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव में है। अब ये एक्टिव सेंटेंसेस की हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं इनको। तो सेंटेंस नंबर 1 है ही annoyed his father। तो यहां पर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या है? हिज फादर। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। चलें बनाते हैं जनाब। हिज फादर, यानी कि हमने स्टेप नंबर 1 अप्लाई किया। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया, यानी कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसको हमने पैसिव में इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है। उसके बाद हिज फादर, तो आपको पता है कि वाज किसके साथ आना है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। पीएस मीन पर्सन सिंगुलर। ही शी इट या सिंगल नेम या आई के साथ वाज, बाकी सब के साथ वर आना है। गॉट इट? हिज फादर सिंगल है, इसके साथ वॉज आएगा। रूल नंबर 2 की इंप्लीमेंटेशन हमने की। वॉज, हिज फादर वॉज। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? annoyed। ये रूल नंबर 3 की हमने इंप्लीमेंटेशन की। उसके बाद हमेशा एडिशन ऑफ बाय। नंबर 4 पे क्या है स्टेप? एडिशन ऑफ बाय। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट क्या है? ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? ही की यहां से ऑब्जेक्टिव फॉर्म इधर जाएगी। ये रूल नंबर स्टेप नंबर 5 है हिम। गॉट इट जी? वेरी सिंपल। हमने क्या किया स्टेप नंबर 1 में एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था हिज फादर उसको सब्जेक्ट बना दिया पैसिव वॉइस में। स्टेप नंबर 2 पे इसके हेल्पिंग वर्ब है वाज वर, यानी कि सिंगल है वाज लगेगा फादर के साथ। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब annoyed, एडिशन ऑफ बाय और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ही की हिम। सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। आई प्लेड क्रिकेट। अब क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, यहां पर सब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट एक्टिव का पैसिव में सब्जेक्ट बना लिया। क्रिकेट क्योंकि सिंगल है इसके साथ वॉज आएगा। क्रिकेट वॉज। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेड। प्लेड के बाद एडिशन ऑफ बाय नंबर 4 पे, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट क्या है? आई की मी। गॉट इट जी? अब सेंटेंस नंबर 3 देखें। दे सैंग ए सॉन्ग। गॉट इट? ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है। तो स्टेप नंबर 1 पे क्या करना है? एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना देना है पैसिव वॉइस में। ए सॉन्ग, ए सॉन्ग क्योंकि सिंगल है इसके साथ वॉज आएगा।
was always third form of the verb in passive voice. Sing, sang, sung. Addition of by और ऑब्जेक्टिव फॉर्म दे की क्या हुई? them. So it is very simple. आपने क्या करना है, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है इसको पैसिव का सब्जेक्ट बना देना है. पास्ट इंडेफिनेट में हमारे पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं वाज या वर, वो हेल्पिंग वर्ब लगाना है. ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है. एडिशन ऑफ बाय करना है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट यानी कि ही की हिम हो जाएगी. Got it? Similarly, cricket was played by me. A song was sung by them. So I hope you people have understood the use of simple sentences. So let us move towards the negative, interrogative and combined negative and interrogative sentences. Okay, and when we talk about the negative sentences of past indefinite tense in passive voice, so rule is very simple. You have to use not after the helping verb. ठीक है, देखें ये सिंपल सेंटेंस है, क्रिकेट वाज प्लेड बाय मी. अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो क्रिकेट वाज नॉट प्लेड बाय मी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लोगों ने नॉट लगाना है. सिमिलरली अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब्स बाहर आ जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में, यानी कि वाज स्टार्ट में आएगा, वाज क्रिकेट प्लेड बाय मी, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कंबाइंड नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तो आपने हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आना है और सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट लगाना है, वाज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय मी. सो आई होप यू पीपल हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड द यूज ऑफ सिंपल negative, interrogative and combined negative and interrogative sentences of past indefinite tense in passive voice. So now I am sharing an activity with you people for your practice and you have to solve it in the comment section. I will definitely respond. So your sentence number 1 of your activity is they threw stones. ये past indefinite का active का है, इसको आपने पैसिव में कन्वर्ट करना है. दे थ्रू स्टोन्स. योर सेंटेंस नंबर 2 ऑफ योर एक्टिविटी इज ही लव्ड हिज मदर. ये एक्टिव वॉइस का है और आपने इनको पैसिव में कन्वर्ट करना है. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.